क्या सत्ता परिवर्तन होने से बिहार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? क्या सत्ता परिवर्तन होने से जो बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, क्या वो पलायन बंद हो जाएंगे? क्या इससे बिहार का विकास हो जाएगा? सरकार बदलने से कुछ नहीं होता, अगर बदलना हो तो बिहार की तस्वीर बदले तो कोई बात। कल तक हिंदू मुसलमान की बात हुआ करती थी, कल तक गाय गोबर की बात हुआ करता था, कल तक और दिगर चीजों की बात हुआ करती थी, फिरका परस्त ताकतों की बात हुआ करती थी, ऐसे मंदिर मस्जिद की बात हुआ करता था, अजान और जय श्री राम की बात हुआ करता था। लेकिन आज वही मीडिया जिन्हें कल तक बिहार में सारी चीज ठीक लग रहा था, आज वो बेरोजगारी पर सवाल कर रहा है, आज वो 10 लाख नौकरी पे बात कर रहा है। ये एक अच्छा संकेत है, एक अच्छी बात है। सत्ता पक्ष से जब मीडिया सवाल करती है तब लोकतंत्र की खूबसूरती और बढ़ जाता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन उस मीडिया को अपने अंतरात्मा में झांकना होगा कि यह सवाल वो सिर्फ बिहार से ही क्यों करता, केंद्र की सरकार से भी सवाल करना चाहिए कि किस तरह से देश की सरकार ने 21 लाख करोड़ से भी ज्यादा लोन को माफ किया उद्योगपतियों के, और उसी कारण गरीब जनता के खाने की चीजों पर जीएसटी लगाना पड़ा। बिहार में सरकार बदल चुकी है। एनडीए की सरकार जो कल तक बिहार में शासन चला रहा था, आज वो विपक्ष में है। जो सम्राट चौधरी कल तक पंचायत मंत्री हुआ करते थे, जो शाहनवाज हुसैन कल तक उद्योग मंत्री हुआ करते थे, जो तारकिशोर कल तक उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज वो लोग धरने पर बैठा हुआ है। हम सत्ता परिवर्तन की इस परिभाषा को आज समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार के लिए कितना सही है और ये कितना गलत है। सत्ता परिवर्तन से बिहार को क्या फायदा होने वाला है, सत्ता परिवर्तन से यहाँ की जनता को क्या लाभ मिलने वाला है। हम चाहेंगे कि इस पर तथ्यों के साथ हम कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहेंगे। इस पर सभी बात कर रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का नौबत क्यों आया, सभी ये बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, हर जगह इस बात का चर्चा है। कोई इस कारण को बताते हैं तो कोई उस कारण को बताते हैं, लेकिन हम बात ये करना चाहेंगे कि सत्ता परिवर्तन से बिहार को क्या फायदा होने वाला है। क्या सत्ता परिवर्तन होने से बिहार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? क्या सत्ता परिवर्तन होने से जो बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजी रोटी के तलाश में, क्या वो पलायन बंद हो जाएंगे? क्या इससे बिहार का विकास हो जाएगा? सरकार बदलने से कुछ नहीं होता, अगर बदलना हो तो बिहार की तस्वीर बदले तो कोई बात। मैं नहीं समझता हूं कि सत्ता परिवर्तन होने से बिहार को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, बिहार को कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हालांकि उम्मीदें जताई जा रही है कि जो नई सरकार है, चूंकि इनके पास वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं रहा, आधा वक्त इनका लगभग खत्म हो चुके हैं, इस वक्त में अगर ये बेहतर करते हैं, चूंकि लोकसभा का चुनाव भी अनकरीब है, अगर ये सही करते हैं तो इनके लिए आगे भी अच्छा होगा। या फिर उसी तरह जिस तरह से पहले चल रही थी, अगर उसी नीतियों पर चलेंगे तो फिर जनता इन्हें भी बताने का काम करेगा। लेकिन एक फायदा, एक चीज जो समझ में आ रहा है वो बेहतर है, ये बेहतर चीज है। कल तक हिंदू मुसलमान की बात हुआ करती थी, कल तक गाय गोबर की बात हुआ करता था, कल तक और दिगर चीजों की बात हुआ करती थी, फिरका परस्त ताकतों की बात हुआ करती थी, ऐसे मंदिर मस्जिद की बात हुआ करता था, अजान और जय श्री राम की बात हुआ करता था। लेकिन आज वही मीडिया जो 2.5 से 3 साल तक उन्हें बिहार में बेरोजगारी नहीं दिखा, वो मीडिया जिन्हें कल तक बिहार में सारी चीज ठीक लग रहा था, आज वो बेरोजगारी पर सवाल कर रहा है, आज वो 10 लाख नौकरी पे बात कर रहा है। ये एक अच्छा संकेत है, एक अच्छी बात है। यकीनन मीडिया अभी जो कर रहा है ये बेहतर चीज है। सत्ता पक्ष से जब मीडिया सवाल करती है तब लोकतंत्र की खूबसूरती और बढ़ जाता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन उस मीडिया को अपने अंतरात्मा में झांकना होगा कि यह सवाल वो सिर्फ बिहार से ही क्यों करता, केंद्र की सरकार से भी सवाल करना चाहिए। हर वर्ष 2 करोड़ की नौकरियां देने केंद्र सरकार का धाराशायी हो चुका, उसको जुमला कह दिया गया। उस पर कभी किसी मीडिया ने डिबेट नहीं की, उस पर कभी किसी मीडिया ने बात नहीं किया। बढ़ती हुई महंगाई इतनी बढ़ चुकी है जिसका कोई हद नहीं है, खाने पीने वाली की चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया कह रहे थे, वो एक डाटा पेश किए थे कि किस तरह से देश की सरकार ने 21 लाख करोड़ से भी ज्यादा लोन को माफ किया उद्योगपतियों के, और उसी कारण गरीब जनता के खाने की चीजों पर जीएसटी लगाना पड़ा। आज आटा, चावल, दाल, गेहूं, इन सारी चीजों के जो दूध के दाम जो बढ़ रहे हैं, ये जीएसटी जो लगा देने से इसलिए बढ़ रहे हैं। क्या मीडिया इस पर कभी बात करेगी? क्या मीडिया कभी केंद्र की सरकार से सवाल करेगा? वही मीडिया जो महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम को मास्टर स्ट्रोक कह रहा था, वो मीडिया जो महाराष्ट्र के राजनीतिक जो घटनाक्रम हुआ उसे वो मोदी अमित शाह की चतुराई बता रहे थे, आज बिहार की जो घटना हुआ है ये मीडिया इसे अलग तरह से, इसे जनादेश का अपमान बता रहा है।
हम ये नहीं कहते कि तोड़फोड़ की राजनीति सही होती है, बिल्कुल किसी भी एंगल से राजनीति सही नहीं हो सकता, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि एक चीज हर जगह लागू होना चाहिए। केडीबी दर्पण में हम आज से लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई टॉपिक के साथ। तब तक के धन्यवाद, अलविदा।